Students, today in social science we will study political science chapter 1, democracy in the contemporary world. In democracy, in this chapter we had studied expansion of democracy. In the world कैसे democracy expand हुई इसके बारे में हमने पढ़ा था. Now we will study democracy at the global level. पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे है. अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी कंट्री में, किसी देश में किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. वहाँ के लोग मेंबर्स अपने गवर्नमेंट के लीडर्स को चुनते थे और वो मिलकर के गवर्नमेंट को रन करते थे. लेकिन पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी जब एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर ग्लोबल लेवल पर भी एक डेमोक्रेसी आनी चाहिए. तो क्या ये एक्सपेंशन जो हो रहा है वर्ल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं हम. ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी एग्जैक्टली इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है. हम देखते हैं कि देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. हम देखते हैं कि कोई जैसे हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यूएस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. वहाँ पे क्या है, लोग इलेक्ट करते हैं और एक सरकार बनती है, लोगों की तरह चुनी हुई सरकार, और वो सबके लिए कानून बनाती है और उसको सब लोग मानते हैं. तो इस तरह से उनकी विल के अकॉर्डिंग काम करती है. लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कोई लॉ पास करे और वो वर्ल्ड के सारे लोगों के लिए काम करे. बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड दैट परफॉर्म पार्शियली द फंक्शन ऑफ सच अ गवर्नमेंट. सचमुच में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड में बनाए गए हैं जो इसी एक गवर्नमेंट की तरह ही काम करते हैं. पार्शियली काम करते हैं, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ आंशिक रूप से ऐसा काम करते हैं. दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीजन्स इन अ वे गवर्नमेंट कैन. ऐसा नहीं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट कर रही है. नहीं, ये ना तो सारे देश वर्ल्ड के कंट्रीज़ को या वहाँ के सिटीजन्स को गवर्नमेंट की तरह कमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट दे डू मेक रूल्स. वो कुछ रूल्स बनाते हैं दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू. परंतु वो लिमिट्स, ऐसे रूल्स जरूर बनाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे रूल्स बनाते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं देखिए. फर्स्ट वी कैन स्टडी यूएन, यूनाइटेड नेशन. यूएन जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं यूएन, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन. ये इट इज़ ए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये एक पूरे दुनिया के जो लोग हैं, देश के जितने भी नेशंस हैं, उन्होंने मिलकर ये ग्लोबल एसोसिएशन, एक संघ बनाया है टू हेल्प cooperation in international law, security, economic development and social equity. इन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बनाया ताकि हम एक इंटरनेशनल लॉ हो, सबका एक कोई कानून हो, व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिल कर के काम करें ताकि सभी देशों का डेवलपमेंट हो सके, और सोशल इक्वलिटी, सब लोग सामाजिक रूप से बराबर हों. इस उद्देश्य को लेकर के एक कई वर्ल्ड के सारे देशों ने मिलकर के एक ग्लोबल एसोसिएशन बनाया है जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन. द यूएन सेक्रेटरी जनरल इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. और यूएन सेक्रेटरी जो है इसका चीफ ऑफिसर है. फाइन. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी. इसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है. इट हैज़ एन ऑर्गन ऑफ यूएन. ये यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, अभी जिसका अपन ने पढ़ा था, उसी का ही एक ऑर्गन, एक अंग है. इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज़. और ये ऑर्गेनाइजेशन काय के लिए है ताकि वर्ल्ड में शांति बनाई रहे, उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी हो, उनको सुरक्षा मिले. इसके लिए उन्होंने मिलकर के एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया. इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेकन एक्शन द रॉन्गर वन. ये क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक इंटरनेशनल आर्मी बनाई. वो एक्शन लेती है जो कोई गलत काम करता है, किसी देश पे जबरदस्ती आक्रमण कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उस पर आक्रमण करती है, उससे
उसे रक्षा करती है, उसके लिए एक इंटरनेशनल आर्मी बनाई गई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई यूनाइटेड नेशंस। अब एक और है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, IMF जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों लीड्स मनी टू लैंड्स मनी टू गवर्नमेंट्स व्हेन दे नीडेड इट। जब किसी देश की गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किससे लेता है, यही IMF या वर्ल्ड बैंक से उधार लेता है। बिफोर लैंडिंग दे आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स एंड डायरेक्ट इट टू मेक चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, किसी भी देश की गवर्नमेंट को लोन देने से पहले उसके अकाउंट्स चेक करती है, उनको चेक करती है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या दिक्कतें हैं, उसमें उनको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन देती है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक तरह से इस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सिक्योरिटी और इकोनॉमिक हेल्प दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, और साथ में एक सोशल इक्विटी बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बना। लेकिन क्या ये आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक? क्या ये जो डिसीजन लेते हैं ये क्या डेमोक्रेटिक है? द इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग एज वर्ल्ड गवर्नमेंट डू नॉट होल्ड डेमोक्रेटिक डिसीजन। लेकिन हमें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बने हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपना जो काम करते हैं, ये जो डिसीजन लेते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। नॉट एवरी कंट्री हैज़ फ्री एंड इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। और जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि सब बराबर हैं और सबको बराबर राइट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सारी कंट्रीज़ इक्वल नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है कि जो डिसीजन उनके लिए लिए जा रहे हैं और उन पर अफेक्ट डाल रहे हैं उनके लिए वो इक्वल वे में समान रूप से उनको अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात कह सकें। कि जैसे अब सबसे पहले अपन लिखते हैं केस ऑफ यूएन क्या होता है? एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर्स स्टेट्स एज एन 1 September 2012 of the UN has one vote in the UN General Assembly। यूएन की एक जनरल असेंबली होती है जिसमें इसके जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जो देश हैं 193 देश हैं, हर एक को एक वोट देने का अधिकार होता है, जो कि अपन मानते हैं कि 1 September 2012 से है। जनरल असेंबली इज़ लाइक द पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिसीजन टेक प्लेस। और जनरल असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह होती है, जैसे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती है वैसे यहाँ पे भी एक जनरल असेंबली है जो डिसीजन लेती है। It meets in regular yearly sessions under a president elected from among the representative of the member countries। जैसे संसद लगती है वैसे यहाँ पर भी रेगुलर हर साल एक सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है और मेंबर कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। लेकिन जनरल असेंबली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। अगर देशों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, तो क्या एक्शन लेना है, इसका डिसीजन जनरल असेंबली नहीं ले सकती। जबकि अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है, वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN टेक सच क्रूशल डिसीजंस। अब ये जो इनमें भी 15 मेंबर मिल करके एक सिक्योरिटी काउंसिल बना रहे हैं जो कि ऐसे क्रूशल, जो भी टेंशन वाले जो डिसीजंस हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, वो ही लेते हैं। और ये काउंसिल क्या है? काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। एंड 10 अदर मेंबर्स, और 10 मेंबर्स हैं और हैं आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2-year टर्म्स। और जनरल असेंबली से 10 लोग हर 2 साल में 10 लोग चुने जाते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं, सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं। द रियल पावर इज़ विथ 5 परमानेंट मेंबर्स। और ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इन्हीं के पास सारी पावर होती है। नाउ वी विल स्टडी टुमारो वी विल स्टडी अबाउट केस ऑफ UN। ओके, गुड बाय।